आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की हेल्प से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिएगा ऐसे क्वेश्चन मतलब ऐसे आपको मिलेंगे x e की पावर x आ गया, x sin x आ गया, x आ गया, ये आ गया log x आ गया, है ना, मान लिया। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे हम लोग हाउ टू सॉल्व मतलब कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चन। क्यों, देखिएगा क्वेश्चन को देखा हमने तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। देखिएगा क्वेश्चन देखा हमने, ठीक है, तो यहाँ पर कितने फंक्शन है, दो फंक्शन है ना। ये कौन सा अलजेब्रिक, ये कौन सा फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक, तो किसी ऐसे को अगर हम डिलीट करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। ठीक, यहाँ भी क्या है, यहाँ भी दो फंक्शन है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनटू में। ठीक, तो अगर टी जैसे लेट करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ भी ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है, प्रोडक्ट में है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। बोर्ड्स में जो है हर साल इससे कोई भी बोर्ड हो, सीबीएसई, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड हो, क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, इसमें आप लोग को जो है एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, आइलेट। ठीक, आइलेट, आइलेट का मतलब देखिए, आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है, एल क्या होता है बेटा, लॉगरिथमिक फंक्शन होते हैं। ठीक है, ये देखिएगा, और ये एलजेब्रिक है ना फंक्शन। ऐसे सिंगल एक्स आ गया, क्वाड्रेटिक आ गया, क्यूबिक आ गया, है ना। ये क्या होता है बेटा, टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है, और ई क्या होता है बेटा, ई होता है बेटा, ई जो होता है ये कौन सा फंक्शन होता है, ये होते हैं बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, जैसे e की पावर x, a की पावर x, 2 की पावर x, ये सब क्या होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं। ठीक, तो आप लोग को जब भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, ध्यान रखिएगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जब भी लगाएंगे हम लोग, तो ये जो चीज़ है इसको ध्यान में रखिएगा। एक मतलब एक सीक्वेंस में है ना। ये क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो अगर बाय चांस आ गया अलजेब्रिक फंक्शन, ये देखिए ये कौन सा फंक्शन हो गया, अलजेब्रिक फंक्शन, ये क्या हो गया, अलजेब्रिक फंक्शन, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको सेकेंड फंक्शन मानेंगे, हमेशा ध्यान रखेंगे। इसमें अलजेब्रिक देखिए पहले आता है तो इसको फर्स्ट, और ये e की पावर x कौन सा फंक्शन है, ई वाला है, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसको सेकेंड। ये क्या है, देखिएगा ये अलजेब्रिक है, x क्या हुआ, अलजेब्रिक फंक्शन होगा, या क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, है ना, ये अलजेब्रिक हो गया, और ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इन दोनों में पहले कौन आ रहा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है, तो इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकेंड फंक्शन लेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक, अब आइए यहाँ, अगर सिंगल लॉग x है तो लॉग x का तो इंटीग्रेशन होता नहीं, तो अच्छा इसको करेंगे इंटू 1। ठीक, तो लॉग x क्या है, लॉगरिथमिक, तो लॉगरिथमिक क्या होगा, इसको फर्स्ट फंक्शन, 1 को सेकेंड फंक्शन लेंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर देखिएगा साइन इनवर्स x आ गया, है ना, कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सिंगल में है तो उसको हमेशा फर्स्ट लेंगे, और 1 इंटू 1 कर लीजिएगा, 1 को सेकेंड फंक्शन लेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर लॉगरिथमिक फंक्शन सिंगल है तो लॉग x को फर्स्ट फंक्शन और 1 को सेकेंड फंक्शन। इनवर्स कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सिंगल फंक्शन फर्स्ट फंक्शन, 1 को सेकेंड, क्योंकि लॉग x और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन जो होता है बाय पार्ट से ही सॉल्व होता है। ठीक है, ये नोट कर लीजिए।
देखिएगा, अब देखिएगा एक फार्मूला होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। देखिएगा जैसे मान लिया 2 फंक्शन है, जैसे पहला फंक्शन ये सेकेंड फंक्शन, ध्यान रखिएगा फर्स्ट ये सेकेंड, ठीक। क्या होता है फॉर्मूला, पहला फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूला होता है, ठीक। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लिया कोई एक फंक्शन f(x) है, दूसरा सेकेंड फंक्शन है, तो क्या होता है, पहला फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन। ये आ गया आंसर, ठीक आया, ठीक। तो चाहे ये लगाएं चाहे ये लगाएं, ठीक। ये मेन होता है, जैसे कोई फर्स्ट फंक्शन है सेकेंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही रहेगा, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डिफरेंशिएशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन। ये फार्मूला होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, ठीक। नोट कर लीजिए। अब देखिएगा जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला है, क्या कह रहा है, x e की पावर x, x एल्जेब्रिक फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन माना, e की पावर x को सेकेंड फंक्शन माना। क्या फॉर्मूला होता था बेटा, फर्स्ट फंक्शन क्या है यहाँ पर x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन क्या है, e की पावर x, फिर माइनस पहले फंक्शन, तो पहला फंक्शन x है, इसका d बाई डी एक्स इंटू सेकेंड फंक्शन क्या है, e की पावर x, इसका इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक। x e की पावर x का इंटीग्रेशन, e की पावर x होता है, x का डेरिवेटिव क्या होता है, x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, और 1 हो गया, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही रहता है, और फिर ये, ठीक। x e की पावर x माइनस e की पावर x इंटू 1 e की पावर x, फिर देखिएगा x e की पावर x, अब e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, आंसर आ गया, ठीक। तो ऐसे सॉल्व होता है, ठीक। तो ये क्वेश्चन था x e की पावर x का इंटीग्रेशन, ठीक। नोट कर लीजिए। अब देखिएगा सेकंड है, एग्जाम्पल है x sin x, ठीक है। तो देखिए एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो आइलेट के हिसाब से जो है आपको ध्यान रखिएगा, आइलेट है ना, तो आइलेट के हिसाब से ये एल्जेब्रिक फंक्शन हुआ और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक पहले आता है तो इसको फर्स्ट, इसको सेकेंड फंक्शन, ठीक। हाई पार्ट्स हमने लगाया, क्या होता है फॉर्मूला, फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, पूरे का इंटीग्रेशन। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, तो ये प्लस हो जाएगा, और फिर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, आंसर आ गया, ठीक। ये नोट कर लीजिए। अब देखिएगा अगर आ जाए इंटीग्रेशन लॉग एक्स का, ठीक। हमेशा हमने क्या बताया था, सिंगल फंक्शन में अगर लॉगरिथमिक फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो उसको बाई पार्ट से हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे, इसको फर्स्ट 1 को क्या करेंगे, सेकेंड फंक्शन हम लोग, ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा, इसको 1, तो क्या होगा फर्स्ट फंक्शन, ठीक, इंटू सेकेंड फंक्शन क्या है 1 है, इसका इंटीग्रेशन माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, ठीक, फिर 1 का इंटीग्रेशन, ये आ गया, फिर पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक। तो क्या आ गया, लॉग एक्स आ गया, ठीक। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, x होता है, लॉग एक्स का इंटीग्रेशन लगाया, फिर लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स,
अब 1 का इंटीग्रेशन x, फिर पूरे का इंटीग्रेशन। ये देखिए क्या आ गया बेटा, log x इंटू x, क्या बचा 1, तो x log x, ठीक है। 1 का इंटीग्रेशन x होता है, आंसर आ गया, ठीक। अब ऐसे क्वेश्चन आ जाए x tan इनवर्स x आ गया, ठीक। देखिएगा यहाँ पर क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इसको फर्स्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो चाहे लॉगरिथमिक फंक्शन हो, उसको फर्स्ट फंक्शन ही लेंगे, ठीक है। ये और x को सेकंड फंक्शन, तो क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता था बेटा, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही रहेगा इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड क्या था x था, है ना, और फिर पूरे का इंटीग्रेशन, ये देखिएगा, ठीक। तो क्या आ गया बेटा, tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस x स्क्वायर, x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, ठीक है। ये आ गया हमारा x स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x, ठीक है, माइनस 1/2 तो कांस्टेंट हो गया, x स्क्वायर ये आ गया, ठीक है, ठीक। अब देखिएगा, ये देखिए x की मैक्सिमम पावर 2 है, देखिए x न्यूमरेटर में x की मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, डिनोमिनेटर में भी x की मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है कि नहीं है ना। तो जब न्यूमरेटर में x की मैक्सिमम पावर डिनोमिनेटर में x की मैक्सिमम पावर इक्वल या ज़्यादा हो जाती है, तो हमने बताया था कि पार्शियल फ्रैक्शन में इसको डिवाइड करते हैं, है ना। डिवाइड कर लीजिएगा तो 1 आया, माइनस करा तो आ जाएगा ये। तो क्या होता था फॉर्मूला, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर प्लस डिवाइजर, ठीक। अगर आपको पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से, है ना, किसी भी इंटीग्रेशन को जैसे सॉल्व करना हो, तो हमारे लेक्चर नंबर या वीडियो नंबर 10 और 11 को आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो है पार्ट 11 में है, ठीक है। जब न्यूमरेटर में x की मैक्सिमम पावर डिनोमिनेटर में x की मैक्सिमम पावर के इक्वल या ज़्यादा हो जाती है, तो उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन हो गया 1, रिमाइंडर हो गया -1, डिवाइजर हो गया ये d, ठीक। तो ठीक, यहाँ तक आ गया बेटा, यहाँ तक इसको नोट कर लीजिएगा, ये होता है, ठीक। तो देखिएगा क्या हो जाएगा बेटा, x स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस हाफ। अब इस एक्सप्रेशन की जगह हम लोग ये लिख सकते हैं, क्वेश्चन क्या था यहाँ पर 1, रिमाइंडर -1 और अपॉन डिवाइजर। तो अब ये वाला एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास। अब x स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x आ गया। अब देखिएगा 1 का इंटीग्रेशन x, अब ये होता है tan इनवर्स x का और एक कांस्टेंट लगा दिया, आंसर आ गया, ठीक। अब देखिएगा, मान लिया आ गया सिंगल इन आ गया, ठीक, सिंगल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, तो उसको बाई पार्ट से ही करेंगे। इसको फर्स्ट, 1 को सेकंड मान लीजिएगा, है ना भाई। साइन इनवर्स x है तो इनटू हमने 1 कर लिया, 1 को हमने सेकंड फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन। तो क्या होता है फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड क्या था 1 था, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x, 1 का इंटीग्रेशन x। अब देखिएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और फिर इसका इंटीग्रेशन, ठीक। ये देखिएगा, ठीक। ऐसे देखिएगा e की पावर x आ जाए, है ना, इनटू में 2 फंक्शन आ जाए, 2 फंक्शन के बीच में प्लस या माइनस आ जाए, ठीक है। तो किसी ऐसे एक को सॉल्व करेंगे तो, है ना, एक को सॉल्व करेंगे तो सेकंड वाला जो भी टर्म होगा वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा बच्चों,
अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में जो है ना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में अगर e की पावर x आ जाए और एक फंक्शन आ जाए फिर सेकंड फंक्शन आ जाए, है ना, उनके बीच में लेस होता है, तो देखिएगा अगर कोई फंक्शन है f(x) है, उसका डेरिवेटिव ही गिवन है, समझ रहे हैं, तो आंसर आता है e की पावर x f(x) ही आएगा। ठीक है, कैसे दिखेगा? एग्जाम्पल की बात अगर हम करें, e की पावर x, इसे देखिएगा f(x) है, ये देखिएगा हमने क्या चीज़ करा है, e की पावर x का f(x) में मल्टीप्लाई कराया है और फिर e की पावर x का f(x) में मल्टीप्लाई कराया। ठीक है, तो देखिएगा किसी एक पार्ट को सॉल्व करेंगे ताकि सेकंड वाला कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है जब भी e की पावर x हो, फर्स्ट फंक्शन हो, सेकंड फंक्शन हो, ठीक है, उनके बीच में प्लस या माइनस लगा हो तो e की पावर x का अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे पहले वाले फंक्शन में, फिर e की पावर x का सेकंड वाले फंक्शन में मल्टीप्लाई हम लोग करा देंगे। ठीक है, फिर एक पार्ट को सॉल्व करेंगे तो दूसरा वाला पार्ट ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। कैसे? ये देखिए कोई फंक्शन है, तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड, तो क्या होता है फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट फंक्शन यहाँ क्या है, f(x) हो गया, इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन, और ये तो चल ही रहा था e की पावर x f(x). ठीक है, देखिएगा f(x) e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, f(x) का d/dx क्या होता है, f(x) होता है, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, और ये e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटू f(x). देखिएगा इससे कैंसिल हो गया, तो देखिएगा हमारा आ गया ये और एक कांस्टेंट। ठीक है, देखिए वही चीज़ आ रही है ना, तो मतलब कि अगर कोई e की पावर x है, कोई फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव भी गिवन है ना, तो वो भी तो फंक्शन ही होगा, तो ये आंसर आ जाता है, e की पावर x वो फंक्शन आ जाता है। लेकिन जो करने का तरीका होता है, जो सब्जेक्टिव में आप लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, e की पावर x का पहले वाले फंक्शन मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर e की पावर x का सेकेंड वाले फंक्शन मल्टीप्लाई करा देंगे, फिर एक वाले पार्ट को सॉल्व कर लेंगे, दूसरा वाला कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा तो वो फंक्शन होगा, उसका डेरिवेटिव गिवन होगा, है ना, तो आंसर आ जाएगा e की पावर x वो फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखिएगा जैसे एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं, एग्जाम्पल है e की पावर x 1/x माइनस ये आ गया। ठीक है, ठीक, अगर यहाँ देखिएगा ये क्या है, ये f(x) हो गया और ये क्या हो गया बेटा, f(x) हो गया, क्योंकि f(x) यहाँ पर क्या है बेटा, 1/x है। इसका हम लोगों ने डेरिवेटिव निकालेंगे तो 1/x का क्या डेरिवेटिव होगा, x माइनस 1। अब क्या होगा, n की वैल्यू -1, तो क्या होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, तो क्या आ गया बेटा, x की पावर -1 इंटू एक्स की पावर -2। तो देखिएगा यानी कि क्या आ गया, -1/x²। देखिएगा ये फंक्शन था, इसका डेरिवेटिव ही ये गिवन है, तो डायरेक्ट आंसर हम लोग ये लिख देंगे अगर ऑब्जेक्टिव है तो। ठीक, अब मान लीजिए सब्जेक्टिव है तो फिर कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिएगा, तो इसको फर्स्ट फंक्शन है ना, तो फिर e की पावर x का अंदर मल्टीप्लाई, ठीक है, और e की पावर x का 1/x² में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर इसको हम लोग बाई पार्ट से हम लोग सॉल्व करेंगे। ये वाला टर्म हो जाएगा फर्स्ट टर्म, ये हो जाएगा सेकंड टर्म, क्योंकि ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, एल्जेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सेकंड फंक्शन मानते हैं। तो क्या फॉर्मूला होता है, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का d/dx इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, और ये आ गया माइनस का e की पावर x अपॉन x²।
ये आ गया, ठीक है। अब देखिएगा 1/x e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही रहता है। 1/x का डिफरेंशिएशन अभी अभी करके दिखाया, माइनस का 1/x² रहेगा, ये देखिएगा, और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x रहेगा, और ये, ठीक है, इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। देखिए आंसर आ गया, ठीक। हमेशा ध्यान रखिएगा e की पावर x होगा, दो फंक्शन होंगे, उनके बीच में प्लस या माइनस रहेगा, तो e की पावर x का पहले फंक्शन मल्टीप्लाई करा देंगे, फिर e की पावर x का सेकेंड फंक्शन में मल्टीप्लाई करा देंगे, और फिर एक पार्ट को सॉल्व करेंगे, दूसरा वाला जो होगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x, यहाँ पर 1 प्लस साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस x आ गया, ठीक। देखिएगा यहाँ e की पावर x है, ध्यान रखिएगा ये कैसे पहचानेंगे कि ये है ना कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही लगे, e की पावर x होगा। यहाँ देखिए गौर करिएगा, अगर 1/1 प्लस कॉस x प्लस साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस x अगर हम लोग कर देंगे, है ना, क्या होगा, देखिए साइन x का फार्मूला लगा देंगे, क्या होता है 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2। यहाँ पर कॉस x का ऐसा फार्मूला लगा देंगे कि 1 कैंसिल हो जाए, तो 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ये यहाँ देखिएगा साइन 2x का क्या फॉर्मूला होता है, 2 sin x इंटू कॉस x होता है, ठीक है। एंगल जब यहाँ डबल था, देखिएगा 2x था तो यहाँ x हो गया, अगर यहाँ साइन x होगा तो यहाँ x/2 हो जाएगा, ठीक। दूसरा cos 2x का ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। एंगल जब यहाँ डबल था देखिएगा तो x बचा, अगर cos x होता तो क्या हो जाता, एंगल हाफ हो जाता, ठीक। वही वाला हमने यहाँ लगाया, ठीक है। अब देखिएगा e की पावर x, अब इसको 2 sin x/2 cos x/2 अपॉन क्या बचा 2 cos स्क्वायर x/2, ठीक है। इसको अलग अलग हम लोग लिख लेंगे, कैसे 1/2 cos स्क्वायर x, ये देखिएगा, ठीक है, dx। फिर e की पावर x 2 sin x/2 cos x/2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x/2 dx, ठीक है। हमने क्या किया, e की पावर x का 1/2 cos स्क्वायर x/2 प्लस e की पावर x का 2 sin x/2 इंटू cos x/2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x/2 में मल्टीप्लाई करा दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, cos x/2 से ये कैंसिल हो गया, ये क्या बचेगा e की पावर x। अब देखिए 1/cos थीटा क्या होता है, साइन 1/cos थीटा sec थीटा होता है, स्क्वायर लगा हुआ तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x/2। अब क्या हो जाएगा ये बेटा, e की पावर x हो जाएगा, ये साइन x अपॉन cos x क्या होता है 10x/2, है ना, ये आ गया, ठीक। अब देखिएगा किसी ऐसे को सॉल्व करेंगे, एक पार्ट को, ये पहला पार्ट सेकंड पार्ट, किसी भी एक पार्ट को ऐसा सॉल्व करेंगे जिस सॉल्व करने पे सेकंड वाला पार्ट होगा कैंसिल हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। क्यों, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये क्या है, एक्सपोनेंशियल है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो आता है आइलेट के हिसाब से पहले आएगा कि नहीं आएगा, ये देखिएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, तो ये पहले आएगा, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड फंक्शन, ठीक। तो इस वाले पोर्शन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये वाला जो है कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिएगा, सेकेंड वाले पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं तो क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है माइनस पहले का d/dx, है ना, तो 10x/2 का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x/2 होगा, और x/2 का फिर से करेंगे तो आएगा 1/2, ठीक। अब e की पावर x का यही रहेगा, फिर पूरे का इंटीग्रेशन। अब देखिएगा ये पहला पार्ट था e की पावर x sec स्क्वायर x/2
dx है ना। अब देखिएगा ये से ये कैंसिल हो गया तो क्या आ गया e⁻x 10x/2 प्लस c, आंसर आ गया। ठीक, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में जो है 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पहला टाइप था कि सिंपल अगर 2 फंक्शन होंगे है ना, तो उसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम लोग अप्लाई करेंगे। अगर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा या लॉगरिथमिक फंक्शन होगा तो उसको हम लोग एज अ फर्स्ट फंक्शन हम लोग लेंगे। ठीक है, और सेकंड बताया था कि e⁻x फंक्शन होगा, सेकंड फंक्शन होगा, है ना। तो किसी एक पार्ट को सॉल्व करेंगे तो सेकंड वाला जो होगा, जो भी पार्ट होगा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिएगा साइन इनवर्स x/√, ये वाला क्वेश्चन जैसे आ गया। ठीक है, देखिएगा x साइन इनवर्स x/√1 - x² आ गया। ठीक है, या ये वाला क्वेश्चन आ जाए x tan इनवर्स x/1 + x⁻², है ना। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिएगा, ध्यान रखिएगा कि साइन इनवर्स है, यहाँ क्या है x है, तो यहाँ x की जगह हम लोग ऐसी चीज़ पुट करेंगे ताकि ये इनवर्स जो है कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग x की जगह हम लोग क्या रख देंगे, साइन थीटा x की जगह, है ना। यहाँ पर क्या है, टेन इनवर्स है तो यहाँ x की जगह टेन थीटा रखेंगे। ठीक, रख दिया हमने। फिर जब रख देते हैं तो फिर इसका थीटा के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना। तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा होता है, ये आ गया। ठीक है, तो dx की वैल्यू क्या आ गई, कॉस थीटा इंटू डी थीटा आ गया हमारा। ठीक है, क्योंकि जब हम लोग इंटीग्रेशन में जैसे साइन थीटा रख दिया तो अब जो है x की जगह जो है थीटा होना चाहिए, ds की जगह थीटा होना चाहिए। अब देखिए x की जगह जो है हम लोगों ने क्या रखा था, साइन थीटा। यहाँ पर साइन इनवर्स x की जगह साइन थीटा अपॉन √ x की जगह साइन थीटा, तो ये हो जाएगा ds की जगह कॉस थीटा इंटू ई थीटा रखा। ठीक है, देखिएगा ये वाला साइन और ये साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ये तो साइन थीटा ही, यहाँ थीटा बचेगा और ये कॉस थीटा डी थीटा अपॉन में देखिएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, आइडेंटिटी होती है, 10th में पढ़े होंगे आप लोग, ये आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ से 1 - साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, अब देखिएगा तो आ जाएगा थीटा इंटू साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा है, रूट है, क्या बचेगा, कॉस थीटा, इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक, क्या बचा, थीटा साइन थीटा बचा। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यहाँ लगा देंगे, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन क्या होता है, फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, देखिएगा साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है, साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा होता है, तो ये आ गया। ठीक है, अब देखिएगा माइनस थीटा कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन थीटा, एक कांस्टेंट लगा दिया। ठीक, अब देखिएगा आंसर हमको x के टर्म में ही चाहिए। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर, यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा, तो थीटा की जगह साइन इनवर्स x रख दीजिएगा और साइन थीटा को हमने x माना था। अब यहाँ कॉस थीटा की वैल्यू हमको चाहिए, है ना। तो देखिएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 - साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक, अब साइन थीटा को हमने x माना था, है ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, √1 - x²। तो यहाँ कॉस थीटा की वैल्यू रख देंगे √1 - x²। ठीक है, ये आ गया आंसर। ठीक, नोट कर लीजिए, आंसर आएगा माइनस साइन इनवर्स x इंटू √1 - x² प्लस x
प्लस सी, ठीक है।